लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की और उनके डेलीगेशन के साथ, ये तस्वीरें आप देखिए। भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और व्यक्तिगत रूप से मैं, जो कुछ भी होगा इस युद्ध में, युद्ध को खत्म करने के लिए, जो भी शांति के लिए प्रयास होगा हम करेंगे। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप जानते हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शांति के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे इस युद्ध की समाप्ति के लिए। और ये मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए ज़ेलेंस्की के सामने ये बातें कही हैं और शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही है, निजी तौर पर भी प्रयास करने की बात कही है। देखिए अजीत डोभाल एक तरफ और एक तरफ एस जयशंकर भी आपको नजर आ रहे होंगे जब प्रधानमंत्री ये बात रख रहे थे ज़ेलेंस्की के डेलीगेशन के सामने। थैंक यू। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि फोन पर बातचीत हुई है, कई दफा संपर्क हुआ है, लेकिन ये पहली बार सीधी मुलाकात हो रही है। और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे जो संभव होगा हम हर संभव मदद करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कोशिश करूंगा इस युद्ध की पीड़ा में जो भी मदद हो सके वो करने की। यूक्रेन में चल रहा युद्ध तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और देखिए हाथ मिलाते हुए दोनों नेता और इसके बाद दोनों डेलीगेशन बैठते हुए। ये देखिए जो भारत की तरफ प्रधानमंत्री के दोनों तरफ, एक तरफ अजीत डोभाल, दूसरी तरफ एस जयशंकर भी मौजूद, विदेश मंत्री। और सामने देखेंगे तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के एनएसए भी मौजूद है, डिफेंस के बड़े ऑफिसर्स भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कि जो भी संभव होगा वो मदद की जाएगी युद्ध की इस पीड़ा में। और ग्लासगो के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। फोन पर बातचीत तो होती रही, लेकिन आमने सामने ये पहली बार मुलाकात हुई है। यूक्रेन का युद्ध पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप जानते हैं। सहानुभूति जताते हुए और साथ ही जो भी मदद संभव है वो भारत मदद करेगा। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं
स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम। हमारे साथ गौरव हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त, और देखिए वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये मुलाकात हुई, यानी हिरोशिमा में। गौरव, बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही। एक तरफ तो युद्ध की पीड़ा के साथ उन्होंने अपनी संवेदना जताई और साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे जो संभव मदद होगा हम इस पीड़ा में आपकी करेंगे। ये आश्वासन क्या एक तरीके से ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी बात हो, क्योंकि भारत अगर ये कह रहा है इसका मतलब भारत अपनी बात पर अडिग रहता है। रवि, देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं दुनिया में इस युद्ध के बीच एक सॉल्यूशन की लकीर खींचता है। आप देखिए प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन में वो उस जो पीड़ा है उसको समझने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आप युद्ध झेल रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस पीड़ा को दूर करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। वो ये नहीं कहते कि हम आपको ऐसी मदद करेंगे जिससे आप और ज्यादा हथियार आपको मिले। वो ये नहीं कहते हम आपको इस युद्ध को लड़ने में मदद करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम आपकी मानवीय आधार पर जितना बन सकेगा मदद करेंगे। आप सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जब पुतिन बैठकर इसको देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो बाइडेन इसको एनालाइज कर रहे होंगे, पूरी दुनिया इस बयान को एनालाइज कर रही होगी। और उस समय जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देश जो रूस के बिल्कुल खिलाफ हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, उन सब के बीच बैठकर यहां यूक्रेन के साथ बात करना, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की बात करना, यही तो वो बात है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये हमें इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे युद्ध पीड़ित यूक्रेन की बात हो, चाहे दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात हो, एक एक लाइन बिल्कुल सधी हुई, नपी हुई भारत की लाइन से मिलती हुई। बिल्कुल वो जो शांति की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की, हर मंच से की, पुतिन के सामने की, वही लगभग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए कि युद्ध की पीड़ा को खत्म करने का मतलब ही है कि हम युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ें, और यही प्रयास और इसी में मदद का आश्वासन भारत की तरफ से। एक बार फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान क्या कहा ज़ेलेंस्की से। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है